लेट्स सर स्टार्ट एक विद दिस मिनट क्वेश्चन। सर पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देने दो। कर लो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। ये तुम लोगों ने सर स्क्रीन आ गई। बंद हो गई स्क्रीन शेयरिंग। permutations of 6-digit numbers from the set 1 2 3 4 5 6 where each digit is to be used once so that the chosen ब्रीड किया था ना। देखो कैसे कर सकते हो आप। क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी मेथड लगाओ जो आपको आता है। so that the chosen permutation changes from increasing to decreasing or from decreasing to increasing at most once। एग्जाम्पल के लिए उसने नंबर्स भी हमको दिया, 1 2 3 4 5 6 चलेगा, 6 5 4 3 2 1 चलेगा, 1 2 6 5 4 3 भी चलेगा, 6 3 2 1 4 5 जैसे जो नंबर्स का अरेंजमेंट है ये सब चलेंगे। ये है क्या पर? ये नंबर्स के अरेंजमेंट है बेटा। 6 नंबर्स को किस तरीके से अरेंज करा गया वो ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये 4 ही तरीके से कर सकते सर? 2 ही तरीके से कर सकते हो। या देखो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज एक ही बार हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या पूरा इंक्रीजिंग हो या पूरा डिक्रीजिंग हो, या इंक्रीज करके डिक्रीज करे या डिक्रीज करके इंक्रीज करे। ये 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। ऐसा देखो मिनिमम 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं कि मैं आप लॉजिक लगाओ, तुम लोग लॉजिक तुम लगाओ, अपना आंसर निकालो, फिर मैं लॉजिक अपना बताऊंगा किस तरीके से हम सोचना चाहते हैं क्वेश्चन को। आप अपने तरीके से क्वेश्चन सोचो। और एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया गया है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा कि अगर आप देखो 1 3 मतलब बढ़ा, 1 3 मतलब बढ़ा, फिर 3 के बाद 2 मतलब घटा, फिर बढ़ा, तो ये 2 ऐसे पॉइंट आ गए ना चेंजिंग के। बढ़ने के बाद घटा, फिर घटने के बाद बढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ रहा है तो बढ़ने के बाद घट सकता है, घट रहा है तो घटने के बाद बढ़ सकता है, या सिर्फ बढ़ सकता है या सिर्फ घट सकता है। इनके अलावा पॉसिबिलिटीज अरेंजमेंट की नहीं है। चलो जल्दी एक बार कोशिश कर लो आप लोग। हेलो हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? यस यस बेटा। अर्श का कितना है? अर्श तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं अर्श? हाँ सर आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यस बेटा, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको ऐसे नंबर्स का पैटर्न बनाना है जो एटमोस्ट एक बार बढ़े या घटे। अर्श कितना मार्क्स बन रहा है? सर अभी तक तो देखा ही नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? नहीं सर, आंसर मतलब टेस्ट में दे देते फिर उसके बाद मिलते ही नहीं है। मैंने एक बार वो क्या लिंक पे देखा पर फिर मिला नहीं। अरे तुमको लॉगिन करना है आश्रम की साइट पे जाके अपना यूजर आईडी और उसके थ्रू, तो उसमें तुमको पूरा दिखाता है कितना मार्क्स आया है, क्या एनालिसिस है, पूरा बताता है वो। सर मैं गया था पर फिर लिंक खुला ही नहीं उसने में। जैसे तुम टेस्ट लिखते हो वो टेस्ट लिखने वाला सेम वही जगह जहाँ पे टेस्ट लॉगिन करके टेस्ट नहीं आता आपके पास, टेक टेस्ट वाला ऑप्शन, वहीं पे जो टेस्ट आपने लिखा है उसका रिजल्ट भी वो दिखाता है। हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा वो देखो, बिल्कुल देखना बहुत जरूरी है वो तो। ठीक है ना? हाँ सर, सर को ट्राई कर लेते हैं। सर मतलब इसमें 6 से ऊपर कोई नंबर का भी नहीं होगा और 1 से नीचे कुछ नहीं होगा कभी। हाँ 6 नंबर से ही बनाना है आपने को। सर ये ऑनलाइन टेस्ट में ऐसा एनालिसिस आता है, फिर ऑफलाइन में क्या करेंगे? क्या कर लोगे? मतलब सर उनको उल्टा ऑफलाइन में लटका सर ये देंगे। एनालिसिस और वो कैसे अबे होगा? जेई का एग्जाम ऑनलाइन ही होता है। पर सर हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑनलाइन ही करेंगे ना, ऑफलाइन क्यों करेंगे? जब जेई का एग्जाम ऑनलाइन होता है तो ऑफलाइन लिख के क्या मतलब कोई स्कूल में जाके नहीं देनी होती नीट जैसे? अरे बाबा नहीं, जेई का तो एग्जाम घर से होती है? हैं? अरे अबे आईआईटी आश्रम आश्रम की बात कर रहा हूँ। आईआईटी आश्रम की एग्जाम कैसे होती है? सबको लैपटॉप लेके मंगवाया जाता है सेंटर पे, वहां बैठ के सब लोग विवेक सर की गाइडेंस में एग्जाम लिखते हैं।
सर करके अंडर बोलते हैं ना, उनके पिछले साल गाइडेंस तक में तो एग्जाम कुछ लिखी ऐसा था ही नहीं। तुम इधर हाँ सर, पिछले साल तो कुछ किया ही नहीं ऐसा कुछ। तुम लोग 10th में एनटीएससी का ऑफलाइन होता है तो तुमको ऑफलाइन की प्रैक्टिस करवाई। सर पर 11th वाला हमारे साथ तो बेहतर था। हाँ हाँ सर 11th वाले हमारे साथ ही 11th बैठे। वाले भी ऑनलाइन लिखते थे एग्जाम। सही में इसमें 2 केस बने के? हाँ सर तुमको पता नहीं चलता था। एग्जाम में अभी भी क्वेश्चन ही नहीं जैसे समझा। नीट के लिए गोधरा चलिए जाता आ है, जाओ, अब आ जाओ, हाँ अब आ जाओ फटाफट सर तो 9 समझते हैं। देखो क्वेश्चन को समझते हैं, करेंगे कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है ना, समझते हैं क्या करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो सर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, 1440 आंसर। अच्छा देख लेते हैं, सिद्धार्थ विल चेक। देखो तो क्या कर सकते हो आप, क्या सोच सकते हो, 6 नंबर्स को बिठाना है और इन 6 नंबर्स को बिठाने के कितने तरीके हैं। तो इनको बिठाने का जो नंबर ऑफ वेज है वो कुछ इस तरीके से है कि या तो ये देखो, या तो ये बढ़ता जाए, कंटिन्यूअसली बढ़ जाए, या तो ये कंटिन्यूअसली घटता चला जाए। केस 2 केसेस बन गए, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो इसको बिठाने का रास्ता तो एक ही रास्ता है ना, दिस वन वे ऑफ सिटिंग। अगर कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो भी दिस वन वे ऑफ पुटिंग ऑल द नंबर्स। तो ये 1 + 1 = 2, ये अलग केसेस हो गए। और क्या क्या केसेस पॉसिबल है अब देखते जाना, और क्या क्या केसेस पॉसिबल है। मान लो सेकंड पोजीशन तक इंक्रीज करें और फिर डिक्रीज करें। नेक्स्ट ये यहाँ पे इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे। नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, यहाँ पे इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे। इसके अलावा हो सकता है क्या? नहीं सर मैंने सबसे पहले आंसर भी था सर, वो देखना नहीं था। नहीं सही नहीं है मोहम्मद। ऐसा ही क्या, सेम ही कॉन्सेप्ट लगा है। देखो अभी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगा है, लेकिन इसके अंदर अब नंबर ऑफ वेज कैसे निकालूंगा मैं वो देखना। फिर यहाँ पे डिक्रीज कर जाए फिर इंक्रीज करे, यहाँ तक डिक्रीज फिर इंक्रीज, फिर यहाँ तक डिक्रीज फिर इंक्रीज, फिर यहाँ तक डिक्रीज और फिर इंक्रीज। ये समझ आ रहा है? तो ये 4 केसेस ये भी हो सकते हैं। तो टोटल 10 केसेस है जिनसे हमें डील करना है। हाँ पहले केस के अंदर एक तरीका आ गया, दूसरे केस में भी एक तरीका आ गया। अब एक केस लेते हैं, एक एक केस समझते हैं। देखो थर्ड केस में हो क्या रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ से पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो हमेशा घटे इसकी पॉसिबिलिटी क्या है भाई? यहाँ से जो घटना शुरू करेगा मतलब यहाँ पे तो 6 को बैठना ही पड़ेगा। अगर यहाँ 6 नहीं बैठा, अगर यहाँ 6 नहीं बैठा और 6 कहीं और बैठ गया तो फिर वो वहां तक बढ़ेगा ही और 6 के बाद ही घटेगा। भाई घटना 6 ही डिपेंड बताएगा कि कहाँ से घटना शुरू करेगा और कहाँ तक बढ़ेगा, वो 6 ही बताएगा। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ वाले जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, जो इनकी हम बात कर रहे हैं, ये वाले एक्सट्रीम्स की, ये 6 डिसाइडिंग फैक्टर है। इसी तरीके से जो नीचे वालों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है क्या पता है आपको? 1 डिसाइडिंग फैक्टर। 1 बताएगा कि कब तक गिरेगा और फिर कब बढ़ेगा। समझ आ रहा है आपको? यस सर नीचे वाले के लिए 1 कैसे? बेटा नीचे वाले के लिए 1 इसलिए बता रहा हूँ अच्छा कि हाँ, हाँ, 1 सर। तक ही घट सकता है, उसके बाद घटने का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो आएगा सब बढ़ेगा ही। तो सर इसमें 5C1 कर सकते हैं ना हम? अभी देखो, हाँ 6 से यहाँ पे तो 6 को पहले फिक्स कर दिया आपने। अब यहाँ पे कोई भी 5 आ जाए, कोई भी 5 आ जाए, कोई भी 5, तो वो हमेशा 6 उससे बड़ा होगा, मतलब यहाँ तो हमेशा बढ़ेगा ही। तो क्या बोल सकता हूँ, 5C1 वेज से कोई भी यहाँ पे आ जाए। मान लो 4 आ गया, बाकी जो 4 नंबर बचेंगे उनके पास कोई तरीका थोड़ी है, उनको तो ऑटोमेटिकली वहां बैठना ही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यही तो हमारा रूल है। तो ऐसे 5 नंबर बनेंगे। समझ आ रहा है? अब 5 कैसे? 5C1 से कोई भी 5 आ जाए बेटा। आगे मान लो 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, अच्छा, 3 आ गया, 5 आ गया, तो एक फिक्स हो गया, बाकी सब ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। उनके पास कोई वे नहीं है। सिमिलरली अगर इन दोनों प्लेसेस की मैं बात करूं, 6 को यहाँ फिक्स कर दूं, तो इन दोनों प्लेसेस में कितने तरीके से 5C2 से वे आ जाएगा। कोई भी 2 नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा, अब उनको बिठाने का भी तरीका फिक्स है। मान लो 3 और 5 आ गए, तो पहले 3 बैठेगा फिर 5 ही बैठेगा। देयर इज नो परम्यूटेशन इन दिस। सो 5C2 मतलब 10 वेज आर देयर। सिमिलरली अगर 6 की पोजीशन अब मैं फिक्स कर दूं ये वाली, 5C1 अगेन, 6 यहाँ पे बिठा दिया, तो 5C1 अगेन। अच्छा 6 नंबर्स है बेटा, एक सेकेंड रुको, अभी तो हम 5 ही प्लेसेस रख रहे हैं, 6 नंबर्स है, मतलब कितनी जगह बची अब आपके पास? 5C3 3, तो 5C3 तो वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस से 5 आ जाएगा। तो ये 6 मतलब क्या किया आपने? 6 जगह पे बिठाना है, 6 डिजिट का नंबर है, तो हमने 5
ब्लैंक्स रखी थी, 6 होनी चाहिए। अच्छा तो अब नंबर ऑफ केसेस जो ऊपर वाले के लिए बन रहा है वो कितना बन रहा है, टोटल कैलकुलेट कर लो चारों को मिला के। 5 केस, 10 केस, 5 केस, 10 केस, तो कितने हो गए टोटल? 30 केसेस बन गए। 62 हो जाएगी टोटल। 30। तो सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी 30 आ जाएंगे क्योंकि 1 को फिक्स कर देंगे हम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ केस कितना आ जाएगा? 62 केसेस। तो नोट कर लो, दिस इज फाइनल आंसर। सर पर तो हम ये आपने 6 इसका को फिक्स डायग्राम करते इतना हैं। कैसे करा? कैसे करा? ये डायग्राम से आपने सोचा इसको, और मतलब ये ये तो सर मतलब आपको पता था, हमको नहीं पता था सर। तो अभी ये ऐसे करेंगे सोचोगे ना, कैसे? आपको मैंने थिंकिंग दे दिया ना, एक वे ऑफ थिंकिंग के ऐसे अगर दिया सर, गया वन टाइम इंक्रीज और सर, फिर डिक्रीज, तो ऐसे सोचे आप। सर 4C1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सारे केसेस? क्यों? तो सिलेक्ट भी तो किया ना हमने 6 को। सिलेक्ट 6 के पास 6 ही था बेटा जो डिसाइडिंग तो फैक्टर था। कांस्टेंट है। अच्छा, तो सबको अलग अलग केसेस बना दिए सर ठीक है। सर वो इसके अलावा होनोलुलु वाला सॉल्व कर दिया था सर, उसका आंसर आया था हाँ होनोलुलु वाला सर आ गया आंसर। सर रॉन्ग है मेरा तो, गारंटी। 2220। पता नहीं है सर, सर देख लो चेक ना एक कर बार लेते तो आप। मेरा तो लैख में आया था, अब होनोलुलु छोड़ देखते दिया। हैं। चलो होनोलुलु। सर पर यहाँ पे हम 6 को फिक्स करते हैं तो पूरा अरेंजमेंट मतलब ऐसे ही हो जाएगा। हाँ 6 को आपने फिक्स कर दिया तो बाकी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे ना, एक साइड घटने वाले एक साइड बढ़ने वाले। ठीक है। अभी होनोलुलु कहाँ पे था? सर बहुत एक मिनट ऊपर सर, था, बहुत पीछे था सर वो। देखो क्वेश्चन में इसने क्या बोला है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु इफ नो टू लाइक आर टुगेदर। ठीक है ना, कोई भी दो लाइक टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए लिख लो कितने एच है। एक एच, ओ एन, इसमें वो ए यूनियन बी यूनियन सी वाला कॉन्सेप्ट लगाया। एल यू, बिल्कुल यू एल यू, होनो लुलु। ठीक है ना, देख लो इतना ही है। कितने लेटर का वर्ड है? 4 और 4 8 है, तो 3 4 8। ठीक है ना। इफ नो टू लाइक आर टुगेदर, मतलब जो लाइक ऑब्जेक्ट्स है वो साथ में बैठने नहीं चाहिए। मतलब कभी भी ओ साथ में नहीं होने चाहिए, कभी भी एल साथ में नहीं होने चाहिए, कभी भी यू साथ में नहीं होने चाहिए। सही है। सर मैंने तो ऐसे किया टोटल माइनस ऑल टुगेदर, और फिर पता चला कि हाँ अगर दो वो अकेले आ गए ऐसे तो ही क्या करना होगा? है। तो भी नहीं, but प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ दोनों लोगों में, लेकिन अब देखो जैसे आपने मान लो 2 को अलग कर दिया, मान लो सिर्फ मान लो आपने बोला सबको एक साथ बिठा दिया और माइनस कर दिया, लेकिन हाँ हमें वो केस भी तो माइनस करना पड़ेगा जब हाँ सर, वो सिर्फ ओ समझ आ साथ आ गया। जाए, ओ एल एल यू यू सिर्फ एल साथ अकेले आ आ जाए। सर इसको मैंने बताओ कैसे किया। सर केस 1 लिया जिसमें दो। सी कैसे करेंगे इसको। अब होनोलुलु को अगर मैं कोई भी कंस्ट्रेंट्स के विदाउट अगर सॉल्व करता हूँ, उसका आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सही है। तो ये 8 फैक्टोरियल बाई 8 ही है, तो मतलब 7 फैक्टोरियल लिखा है, मतलब 5040 आ जाएगा। 720 इंटू 7, सही है ना, 5040 आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट। ओके। अब इसने क्या बोला है, तो पहले निकालने हम कैसे वाले, पहले तो वो देख लो आप। हम निकालने वाले टोटल केसेस माइनस all 3 are together, all 3 together। ठीक है, तीनों एक साथ बैठ जाए, या एग्जैक्टली 2 एक साथ बैठे, 2 टुगेदर। सर तीन तो है ही। है ना, ओ है 2, 2 एल है, 2 यू है। अच्छा, 3 टुगेदर मतलब तीनों साथ में बैठ रहे हैं, 2 साथ में बैठ रहे हैं, प्लस 1 टुगेदर मतलब एक बार कंडीशन आपकी साथ वाली आ गई है। सही है। सर ये ऐसे कर सकते हैं टोटल माइनस मतलब एल टुगेदर प्लस ओ टुगेदर प्लस यू टुगेदर प्लस ऑल टुगेदर, क्योंकि वो वाले केस भी फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। माइनस एक चीज करनी मतलब माइनस होगा, ऑल टुगेदर माइनस होगा, बाकी सब नहीं प्लस। देखो, वो आपने रिपीट मान लो एक्शन सिर्फ हो रहा है। ओ को साथ में रखा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली करेंगे तभी अलग अलग होगा, नहीं तो बहुत सारे केसेस माइनस ऐड करने पड़ेंगे। अब नहीं देखो सर ऐसे बोल रहा हूँ सर पर टोटल, फिर ओ टुगेदर को माइनस किया, फिर एल टुगेदर को माइनस किया और फिर माइनस उसमें यू ये ध्यान टुगेदर रखा को कि किया बाकी साथ में नहीं आए, फिर और फिर प्लस सर कर उसमें दिया कि वो रिपीट हो जाएगी सर, टू ऑल उसमें ये टुगेदर ध्यान टू। रखना है, अगर तुम सिर्फ ओ को बिठा रहे हो तो ओ साथ में सिर्फ होनी चाहिए, बाकी एल अलग अलग हो जाए। ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपने कैसे किया? वही बता रहा हूँ, एक बार चेक कर लो। ठीक है ना, सारे केसेस कर रहे, टोटल हमने निकाला 5040 आ गया,
ऑल थ्री टुगेदर मतलब ओ भी साथ में रहेंगे, एल भी साथ में रहेगा, यू भी साथ में रहेगा, तो 5 फैक्टोरियल तरीके आ जाएंगे। सही है, ऑल थ्री टुगेदर। नाउ टू टुगेदर, जब वो टू लाइक आर टुगेदर की बात कर रहा है तो टू लाइक टुगेदर के अंदर क्या करना पड़ेगा? देखो टू लाइक टुगेदर, इसलिए बोल रहा हूँ अलग अलग से निकाल रहे हो। अब टू लाइक टुगेदर के अंदर, ठीक है ना, सारे साथ में हो जाए ऐसा भी आ सकता है। तो हमें टू लाइक टुगेदर मतलब सिर्फ स्ट्रिक्टली टू लाइक्स टुगेदर, सिर्फ दो साथ में है वो वाले केसेस माइनस कर रहे हैं, सिर्फ एक साथ में वो माइनस कर रहे हैं। अगर दो साथ में माइनस करने जाओगे तो उसमें तीन साथ वाला भी ऑटोमेटिकली घुस जाता है, क्योंकि कभी ना कभी वो दूसरे जो दो अलग बिठा रहे हो तो कभी ना कभी तो साथ में बैठेंगे ही। तो अगर टू लाइक टुगेदर हम करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली टू लिख लो, ठीक है ना, एग्जैक्टली टू लाइक टुगेदर। तो पहले तो सिलेक्ट करना है किन दोनों को साथ में बिठाना है। तो मान लो तीन में से कोई दो का सिलेक्शन किया 3C2 तरीके से, या तो ओ साथ में हो जाए, एल साथ में हो जाए, या एल और यू हो जाए, ठीक है ना। तो 3C2 से दो का सिलेक्शन हो गया। अब दो साथ में बिठाने का तरीका क्या है? इन दोनों को बक्से में डाल दिया आपने, 7 फैक्टोरियल बाय 4 बचे कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 बच रहे हैं बेटा, 6 है टोटल। अच्छा तो 6 सर फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो तो बक्से में चले गए। अच्छा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बाकी 3 4 5 एक यू का, 6 एक यू का। तो 6 चीजें बची आपके पास, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस, क्यों एक ही बार 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया? क्योंकि बेटा खाली यू को अलग रखना है ना, यू को खाली अपन ने अलग करा है, बाकी दो तो साथ ही में है, तो एक बक्से के अंदर है। समझ रहे हो? तो मतलब ओ एल एल चारों साथ में रहेंगे या ओ एक साथ रहेगा, एल एल एक साथ रहेगा, वो इंटरचेंज करेंगे? ओ हमेशा एक साथ रहे, एल हमेशा एक साथ रहे। तो ये 3C2 तरीके से दो की पेयर आ गई जो हमेशा साथ में रहेंगे, उनको अपन ने बक्से में डाल दिया। बाकी टोटल 6 उसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं कर? अरे ओ का परम्यूटेशन थोड़ी होता है कभी। तो ये 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा सर। ओ और एल का परम्यूटेशन एक दूसरे तो बेटा ओ एल तो अलग अलग बक्सा है ना, वो तो आपस में परम्यूट तो होगा ही ना। 6 फैक्टोरियल उसी का तो है। अरे हाँ, 6 फैक्टोरियल से 6 चीजें हैं जो घूमेंगी। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इसलिए किया क्योंकि दो यू थे, तो वो यू के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यू भी साथ में आ जाए, तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो 5 फैक्टोरियल वो वेज को माइनस करेंगे। तो 360 माइनस 120 240 बाहर होगा ना। ब्रैकेट के बाहर क्यों होगा बेटा? पहले तो 3C2 से बाहर, 3C2 इसलिए क्योंकि कोई भी दो पेयर पहले तो ले ले हम, फिर टोटल नंबर ऑफ वेज अंदर निकालेंगे ना। हाँ सर, वो आगे सर। फैक्टोरियल क्यों किया? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? अब ये 4 फैक्टोरियल क्यों करें? किसका 4 फैक्टोरियल? सर दो डब्बे बनाए तो 4 तो गए, तो बच्चे तो 4 ही ना। 4 कहाँ? दो डब्बे बनाए तो दो डब्बे भी तो लेने। सॉरी सर। सर ये ब्रैकेट के अंदर क्यों किया वो नहीं समझ आया बेटा। ये एग्जैक्टली 2 का केस कर रहे हैं ना हम, तो हमने 2 निकाला, -3 कर दिया ना उसमें से। सर तो वो 3C2 into 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होल -5 फैक्टोरियल नहीं होगा ब्रैकेट के बाहर? अरे देखो, पहले तो 3C2 is nothing but the number of ways of selecting two which are to be there together, ठीक है। तो 3C2 से इधर की पेयर कितनी कितनी बन जाएगी भाई? ये 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ये आपने मान लो एक बार ओ और एल के लिए कर दिया, फिर ऐसा ओ यू के लिए भी करना पड़ेगा, फिर ऐसा यू और एल के लिए भी करना पड़ेगा, तो ऐसे 3 बार हो जाएगा ना। सर तो वो पूरे से माइनस क्यों नहीं किया? 3C2 into 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एक वैल्यू है, उस पूरे में से -5 फैक्टोरियल होगा ना। अरे मेरे बेटे, अगर 3C2 into 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कर लिया आपने, तो ऐसे 5 फैक्टोरियल वाले केस 3 बार आ जाएंगे ना। एक बार तो ओ एल एल यू साथ में आ गया भाई, तुमने ओ और एल को बॉक्स में रखा था, यू साथ में खुद आ गया। फिर तुमने ओ और यू को रखा था, एल खुद साथ में आ गया। फिर तुमने बक्से में यू और एल को रखा था, तो ओ साथ में आ गया। तो ऐसे 3 बार आएंगे ना केसेस। तो 5 फैक्टोरियल वाले ऐसे 3 केस आएंगे ना। सर तो 5 फैक्टोरियल पूरे से माइनस होगा ना, मैं वो पूछ रहा हूँ। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 करना पड़ेगा ना बेटा, पूरे के साथ कैसे होगा? खाली 5 फैक्टोरियल केसेस थोड़ी है ऐसे। ठीक है, आई थिंक सो ये सब क्लियर है। तो 720 केसेस ये आ जाएंगे एग्जैक्टली 2 वाले। ऑल 3 मान ले 120 केस घटेंगे, एग्जैक्टली 2 टुगेदर वाले आपके पास 720 केसेस बनेंगे। अब उसके बाद 1 टुगेदर, अब ये 1 टुगेदर कैसे करेंगे वो लिख लो। 1 टुगेदर, एग्जैक्टली 1 टुगेदर।
अब एग्जैक्टली 1 टुगेदर में पहले वो एक उठाना पड़ेगा, तो उसको उठाने का तरीका 3C1 है। अब मान लो आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास था HOONLLUU, ठीक है। तो 3C1 से मान लो आपके पास LL आ गया। अब LL को बक्से में रखा आपने, तो बचे कितने आपके पास? 7 बचे। 7 फैक्टोरियल बाय 4 परम्यूटेशन बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल -720 माइनस पर फैक्टोरियल माइनस कितना करेंगे? अब देखो ये 5 फैक्टोरियल माइनस 6 वो केसेस करेंगे जो अभी आगे हम करके आए। इनमें से वो केसेस जब दो साथ में, एग्जैक्टली 1 में दो भी तो साथ में आ सकते हैं ना। तो दो कौन से साथ में आएंगे? तो उसको निकालने का क्या तरीका है? 2C1। हाँ यार ये तो अब बाहर होगा ना पूरे के, ये अरे 2C बाहर तो 3C1 आ गया। तो 3C1 से मान लो तुमने सिलेक्ट कर लिया कि LL मेरे पास एक आ गया। हाँ अब LL हमेशा बक्से में रहेगा, बाकी आप UU और OO को घुमा सकते हो साथ में, तो वो घुमाने के टोटल तरीके आ गए। अब माइनस वो केसेस जब OO साथ में है और LL साथ में है। अब ब्रैकेट के अंदर अच्छा, भी माइनस हाँ। करते हैं सर, वही डाउट है। क्या अभी इससे पहले ब्रैकेट बताया के तो सही तुमको, ब्रैकेट के अंदर इसलिए करेंगे क्योंकि ये सारे केसेस रिपीट करेंगे ना बेटा। LL बक्से में रखा तो LL बक्से में रखा, OO UU घूम सकते हैं, तो कभी LL बक्से में रहा होगा तो OO UU घूमेगा, कभी OO बक्से में होगा तो LL UU घूमेगा। सर पर ये वो वाले में तो मैं समझ गया सर, इसमें तो 2C1 अलग होगा ना, क्योंकि इसमें तो 3 तरीके से घूम ही नहीं सकते वो। अरे 3C1 पहले पता चल गया। तो हाँ। जो नेट आ जाएगा वो हर 3 के लिए होगा। अब निकाल लेते हैं नेट कितना होगा। तो नेट निकालने के लिए LL को हमेशा बक्से में रखा अपन ने, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब LL फिक्स हो गया बक्से के अंदर, बाकी माइनस वो केस कर रहे हैं जब दो साथ में आ जाएंगे। तो दो साथ में मतलब LL एक साथ में आ जाए और या तो UU आ जाए, एक LL साथ में आ जाए या OO साथ में आ जाए। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने का दो में से एक तरीका है ना, UU या OO का। तो 2C1 से सिलेक्शन हो गया। अब ये साथ में आ गए, साथ में का मतलब कितना है? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अभी आगे करके आए हो आप। अब ये ब्रैकेट के बाहर होगा ना, इसमें का 3 तरीके है सर, इसमें तो सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं ना। या लिखा ना तो बेटा, दो ही है ना, ये दो ही तो है सर, तो वो 3 फैक्टोरियल से फिर बाहर मल्टीप्लाई, 3 से बाहर अबे मल्टीप्लाई बाहर 3 वाला तो केस फिक्स हो गया। 3 का मतलब है जो स्टोरी तुम LL के साथ कर रहे हो वो स्टोरी UU के साथ भी तो कभी रही होगी। तुम कंफ्यूज मत हो, एक एक चीज को दिमाग में क्लियर करके फिर अंदर चलते हैं। तुम अंदर चलते हैं फिर बाहर आ जाते हो, मतलब 3rd एपिसोड देखते हैं फिर 1st एपिसोड में पूछते हो क्या हुआ था। तुम बाहर का पहले क्लियर रखो। 3C1 का मतलब ये है कि LL एक फिक्स कर दिया। अब LL बक्से में बैठा, इस तरीके से बक्से में UU और OO भी तो बैठ सकता है, तो फिर उसके लिए भी माइनस करने पड़ेंगे ना केसेस। तो ऐसे 3 बार क्यों स्टोरी करूं? 3C1 से पहले एक फिक्स कर लेता हूँ, फिर एक बार LL फिक्स हो गया तो जो उसके अंदर केसेस होगा वो 3 बार हर चीज रिपीट करेगी। तो अगर आपने LL फिक्स कर दिया सर तो आपने 2C1 क्यों किया? फिर तुम दूसरी पिक्चर में आ गए। अबे 2C1 इसलिए कर दिया क्योंकि LL तो फिक्स हो गया। अब या तो UU साथ में आ जाए या तो OO साथ में आ जाए, तो 2C1 से एक लेना पड़ेगा ना। सर तो पिछले वाले में 3C2 क्यों किया था? अबे तो उसमें से उसमें एक तो तो फिक्स सिर्फ ही था दो ना। ही ले रहे थे हम, एक को तो अलग ही बिठा रहे थे। मतलब 3C2 से कोई दो को बिठाना था। पर सर अपन ने एक को तो फिक्स कर ही दिया था, कोई एक हो तो बच्चे तो दो ही ना, दो। तो 3C1 कर लो या 3C2 कर लो, एक ही बात होती है यार। आंसर तो एक ही है। पर 2C2 कर लेंगे ना सर। 2C2 मतलब एक ही तरीका है। हाँ तो तुम्हारी आंखों के सामने दो तरीके लिखे तो है मैंने। ना सर, पीछे जाओ 1 मिनट। अरे पीछे गया, वो मेरे को लिखना पड़ेगा क्या? पीछे जाए सर वो हमने किया था ना कि 3C2। तुम C2 फी2 भूल जाओ। तुमने क्या लिखा है, क्यों लिखा है वो देखो नीचे। दो एग्जैक्टली का सर क्यों लिखा है? वो एग्जैक्टली 2 क्यों लिखा है? सर एग्जैक्टली 2 में क्या लिखा है तुमने? बताओ क्या लिखा है एग्जैक्टली 2 में? सर 3C2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 3C2 इंटू नहीं लिखा है 7 फैक्टोरियल। ये देख लो, ये लिखा है, कुछ भी मत बोलो तुम। 7 फैक्टोरियल कैसे? सर पर हम किसी दो को एक साथ लेंगे। अब तुमको एग्जैक्टली 2 नहीं समझ आया तो पहले वो समझ लो यार। तुम एक एक पिक्चर को क्लियर करते चलो, आगे चलते हैं तो पीछे वाले तुमको डाउट करने लगते हो खुद को क्या किया था।
सर पर क्योंकि इसमें ऐसा किया ना इसलिए। अरे हर एक केस बेटा अलग कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं कि एक साथ में ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी दो भी साथ में आ गए। अब दो साथ में लिया तो कभी कभी तीन भी साथ में आ गए, तो वो सारे केसेस माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा तो एक एक केस तुम लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, एक एक केस समझते जाओ। एग्जैक्टली 3 का तो क्लियर है। एग्जैक्टली 2 का केस ले लो। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है, सिर्फ दो ही साथ में होंगे, तीसरा तो हमेशा अलग ही होगा। तो एग्जैक्टली 2 क्या होता है, 2 टुगेदर माइनस 3 टुगेदर। ओके, 2 टुगेदर यस माइनस 3 टुगेदर। अब एग्जैक्टली 2 के लिए जब ये कर रहे हैं तो 2 टुगेदर, तो 2 टुगेदर के कितने केसेस अलग अलग बन सकते हैं? 3 से 2। अब ध्यान से समझना आप, 2 टुगेदर माइनस 3 टुगेदर। तो मान लो जब एल साथ में आया होगा और यू साथ में आया होगा, मान लो फिक्स करके चलते हैं, एल और यू साथ में आया होगा, बचा क्या, ओ अलग अलग बचा। एक एच है, दो ओ है, एक एन है, दो एल है और दो यू है। तो दो एल और यू हमेशा बक्से में फिक्स हो गए। तो बचे कितने, 2 3 4 5 और 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फॉर ओ माइनस, इसमें एक ऐसा केस आ जाएगा जब तीनों साथ में आ जाएंगे, हाँ 5 फैक्टोरियल हो गया। ओके, सर अब ये सिर्फ एल और यू के साथ कंसीडर किया, तो ऐसे 3C2 अलग केसेस बन सकते हैं अलग अलग। क्यों, एक एल यू को बक्सा दिया, कभी यू और ओ को भी तो बक्सा दे सकते हैं, और कभी ओ और एल को भी बक्सा दे सकते हैं ना आप। यस। अब चैप्टर 2 क्लियर है, चैप्टर 3 में आ जाओ। एग्जैक्टली 1। सर एक डाउट है। हाँ भाई बताओ। सर अगर एग्जैक्टली 1 हम जब निकालते हैं तब मतलब वो सब केसेस हम माइनस कर रहे हैं, तो अगर वो सब केसेस ऑलरेडी इंक्लूड हो ही गए तो फिर हम 2 एट अ टाइम और आप 3 एट अ टाइम ऐसा अलग से भी क्यों कर सकते निकाल हो, रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, टोटल माइनस वंस फेल्ड प्लस ट्वाइस फेल्ड माइनस 3 टाइम्स फेल्ड। अगर आपको याद है हम सेट्स में फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, हाँ ए यूनियन बी यूनियन बी, बी यूनियन तो सी, मैंने उसी से किया ए है। प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी बी प्लस इंटरसेक्शन, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलाते जाओ। सर फिर लास्ट में प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। ओके, तो अगर तो इसको क्योंकि हम आधे केसेस रिपीट हो रहे हैं इसलिए नहीं वो नहीं माइनस देखिए, करना पड़ रहा है, उससे अच्छा तो पहले सर से मेरे को कर मतलब रहे। इसमें ऐसे रिस्क लग रहा था थोड़ा, तो मैंने वैसे कर दिया सर। हाँ अगर कहीं ठीक पे है ना, फेल हो जाता तो। ये मेथड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है केसेस में अलग अलग, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर एक पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसा बोल सकता है कि भाई नो टू अ लाइक अ टुगेदर, एक केस हो गया, लेकिन उसी के साथ अगर उसने बोला एग्जैक्टली 1 इज टुगेदर, एग्जैक्टली 2 इज टुगेदर, एग्जैक्टली 3 इज टुगेदर, तो ये निकालते कैसे, एक तो बार मैं एग्जैक्टली निकाल के 1 आपको का बताऊं। बताओ। अब अब वही एग्जैक्टली बता 1 रहे देख लो, जल्दी जल्दी देखो। एग्जैक्टली 1 में क्या होता है, एग्जैक्टली 1 में मेरे को पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा साथ में होना चाहिए। तो 3 से 1 तरीके से पहले तो हमने सिलेक्शन कर लिया कि हमेशा हाँ एच, दो ओ एन, दो एल, दो यू यू, तो हमने फिक्स कर लिया कि मान लो दो एल ही हमेशा साथ में रहेंगे। अब इतना मेक श्योर करेंगे कि बाकी जो दो हैं वो दोनों साथ में आ रहे हैं, तो वो केसेस नहीं बनने चाहिए। एग्जैक्टली 1 है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सही है, यस। नेक्स्ट। ओके ओके, तो अब एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, तो ये 7 फैक्टोरियल लिया गया। अब माइनस हम कौन सा केस करेंगे, पहले तो निकाल लो कि भाई एग्जैक्टली 1 में टोटल माइनस 2 टुगेदर प्लस 3 टुगेदर। ओके भाई, वो दो दोबारा निकालोगे जब साथ में, तब 3 भी तो साथ में आ जाएंगे, तो वो ऐड करना पड़ेगा ना। सर तो हमें वो तो नहीं चाहिए ना कि 3 टुगेदर हो। तो बेटा वो सब्ट्रैक्ट करने में तुमने सब्ट्रैक्ट कर लिए, लेकिन वो ऊपर भी तो सब्ट्रैक्ट करके आए हो तुम 3 टुगेदर अच्छा वाले, ऊपर, हाँ हाँ। डबल बार निकालोगे क्या? एग्जैक्टली ठीक है ना, तो एक बार ही हम निकालेंगे। तो अब देखो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस 2C1 तरीके से पहले तो एक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक सिलेक्शन का तरीका, मान लो आपके पास यू यू आ गया, अब एल एल तो साथ में थे ही, यू यू साथ में अलग आ गए,
तो इनका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 2 6 फैक्टोरियल factorial by 2. ओके। अब नेक्स्ट इसमें हुआ क्या, इसमें ये गड़बड़ हो गई, अब ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हो गई, इसमें गड़बड़ ये हो गई कि आपके मान लो LL आपने फिक्स कर दिया और LL भी आपने साथ में कर दिया, तो कभी ना कभी इसके साथ OO भी साथ में आ गया होगा और वो आपने ऑलरेडी घटा दिया। 2 2C1 किया ना आपने, तो 2 बार घटा दिया। भाई घटाना था, बिल्कुल ठीक था, एक बार घटाना था, 2 बार घटा दिया आपने, तो +5 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। प्लस 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि 2 बार घटा दिया। 2 बार घटा दिया तो एक बार तो घटाना ही है। एग्जैक्टली 1 जब हम ढूंढ रहे हैं तो एग्जैक्टली 1 के अंदर, अब ध्यान से समझो, एग्जैक्टली 1 में क्या लिखा है? 2, इसमें लिखा है 1, यानी 1 के लिए 1 1 में अब कभी 2 भी साथ में आएंगे, 3 भी साथ में आएंगे, -2 टाइम्स ट्वाइस। अब जब -1 टाइम +1 टाइम थ्राइस। अब देखो वंस माइनस ट्वाइस, अब ये ट्वाइस जब हम कर रहे हैं तो ये 2 बार में क्या हो रहा है, 2 बार हम केसेस ले रहे हैं, तो 2 × ट्वाइस हो रहा है। अब ये ट्वाइस में एक ऐसा स्पेशल केस भी है जो तीनों साथ में आ जाएंगे, तो 2 बार काउंट हो गया ना। पर ऊपर हमने एक बार तो सबट्रैक्ट कर ही दिया है ना, 3 अरे टाइम्स। बट इसमें से तो 2 बार घटा दिया ना, एक ही बार घटाना है ना। अच्छा एग्जैक्टली वंस में एक ही बार घटाना है, तो आपने 2 बार घटा दिया, तो आपको एक बार ऐड भी तो करना पड़ेगा। पर ऊपर ही एक बार हमने सबट्रैक्ट कर दिया ऑल 3 टुगेदर का। तो उसमें सबट्रैक्ट इसलिए किया था ऊपर वाले में ताकि हम एग्जैक्टली 3 वाला निकालें, फिर एग्जैक्टली 2 वाला निकालें, फिर एग्जैक्टली 1 वाला निकालें। ठीक है, एग्जैक्टली 3 माइनस कर दिया, एग्जैक्टली 2 माइनस कर दिया, एग्जैक्टली 1 माइनस कर दिया। अब एग्जैक्टली 1 में क्या हो गया, ऑल टुगेदर -2 टुगेदर, ठीक है ना। एग्जैक्टली 1 में 1 टुगेदर लिया तो उसमें ऑटोमेटिकली 2 और 3 वाले केसेस ऐड हो गए, फिर आपने 2 वाले केस निकाले। अब 2 वाले जब आपने केस निकाले तो 2 बार ऐसे 2-2 के केसेस अलग अलग करके निकाले, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो डबल बार निकल गए जो 3-3 वाले थे। भाई आपने बोला सर HH, आपने बोला सर LL और UU वाला एक केस निकालो, हमने निकाल दिया। फिर आपने बोला LL और OO वाला एक केस निकालो, हमने ये भी निकाल दिया। 2 साथ में आ गए, निकालना पड़ा। कभी ना कभी LL और UU के साथ OO ऑटोमेटिकली आया होगा, कभी LL OO के साथ UU भी ऑटोमेटिकली आया हुआ, तो ये 3-3 वाले तो 2 बार निकल गए ना। पर वर्ड तो अलग बन गए ना इससे। अरे वर्ड अलग बने, लेकिन हम अलग वर्ड की बात नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि OO LL और UU ऑल टुगेदर। अरे अलग वर्ड का मतलब अलग तो केसेस सारे कंसीडर हो ही गए हैं, वो तो जितने नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बन सकते थे वो तो LL OO UU के साथ बन गए, लेकिन LL OO और UU साथ में आ गए, वहां पे भी साथ में आ गए, तो ये तो केसेस डबल हो गए ना। हाँ सर, ऐसे केसेस जो डबल हुए वो तो आपने माइनस कर दिए, लेकिन आपने डबल बार माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो ये वाला एक केस 5 फैक्टोरियल आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 फैक्टोरियल बाय दिस, तो 5040/4 कितना आ जाएगा आपके पास, कर लोगे ना ये? सारा लिख डालो और कर लेना फटाफट, कैलकुलेशन ही है। सर एक बार वो सेट वाले फॉर्मूला से बताओ, उससे कैसे होगा? अब सेट वाले फॉर्मूले से क्या कर लो, एक साथ में। सर पहले तो सर 2 O's टुगेदर, 2 L's टुगेदर और 2 एक क्या है, OL और U है। हाँ, तो इनके तो सीधे 7 फैक्टोरियल बाय 4 हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद सर 2, फिर वो मतलब ऐसे निकाल दिया 2 O's and 2 L's टुगेदर, फिर 2 L's and 2 U's टुगेदर, तो उसका 6 फैक्टोरियल बाय 2 हो जाएगा। और सर बचा हुआ उसका 5 फैक्टोरियल, और बस फिर उसमें सर ब्रैकेट में डाल दिया, बाहर टोटल -0 था, तो ब्रैकेट में सर वो चल रहा था NA + NB + NC माइनस N ऑफ A, क्या होता है वो सर, A यूनियन, हाँ A यूनियन B माइनस B यूनियन C माइनस C यूनियन A प्लस इंटरसेक्शन भी A एंड B आ जाता है। अच्छा हाँ, अरे हाँ सॉरी सर, इससे तो बस वो सर 2160 आ वो रहा है। 3 केस माइनस की और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बिल्कुल, क्या बोल रहे हो बताओ, कितना आ रहा है इससे केसेस? 2160। अच्छा, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 1260।
1260 और ये कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल तो कट गया इसके साथ, तो 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 720, 280 है 540 हो जाएगा, 540 प्लस 120 540 प्लस 120 660 660 into 3 1980 आ जाएगा ना, एग्जैक्टली 1 वाला 1980 आ गया। अब 5040 था माइनस 120 फॉर ऑल टुगेदर माइनस 720 फॉर एग्जैक्टली 2 टुगेदर। जो प्रीत बोल रहा है जो सेट्स के थ्रू किया है उसमें नंबर ऑफ केसेस यही बनेंगे, बट होता क्या जैसे 3C1 मैंने लिखा ना, तो A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C तीनों का केसेस में कंसिडर हो गया, ठीक है। फिर आप A इंटरसेक्शन B लेके निकालो इंटू 3 कर दो, तो ये सब सेम एग्जैक्टली वही लिखा है। अब नेक्स्ट देखो माइनस 720 केसेस कर दिया, माइनस एग्जैक्टली 1 वाला केस कर दिया जो कि A एलिमेंट B एलिमेंट और C एलिमेंट वाली बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1980 आपका आ जाएगा। कर लो कितना आ रहा है देखो, टोटल करना अब तो बस खत्म। 2100 2820, ठीक है ना। तो 2180 आ रहा है यहाँ से और 40 ज्यादा, तो 2180 प्लस 40 कितना हो रहा है देखो, हो गया 2220, ठीक है ना। एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना और अच्छे से नोट मेकिंग कर लेना। चले अब आगे चलना चाहिए आई गेस, काफी ज्यादा इसी में आज तो टाइम चला गया है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फटाफट आगे चल के। हमने ग्रिड प्रॉब्लम्स तक देखा हुआ है,